अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज से हम एफएससी सेकेंड ईयर फिज़िक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पहले एफएससी सेकेंड ईयर फिज़िक्स का एक क्विक इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला टॉपिक है चार्जेस, उसको स्टडी करेंगे। अब अगर हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स की बात करें तो हमारे पास 12 से लेकर 21 तक 10 चैप्टर्स हैं, जिनमें से जो पहले 5 चैप्टर्स हैं उनमें हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा चार्जेस पर, और चार्जेस की प्रॉपर्टीज़, चार्जेस से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज हैं उनको हम ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे। अब अगर हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो वर्ड इलेक्ट्रो से मुराद है चार्जेस एंड स्टैटिक से मुराद रेस्ट। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस जब रेस्ट की हालत में हों, जब वो मूव ना करें, एट रेस्ट में पड़े हों, तो उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अब मैं एक और बात ऐड कर दूं कि अगर चार्जेस रेस्ट में पड़े होंगे तो उनके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होगी। अब अगर हम इन चार्जेस को मूव करें विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो इस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी कि फ़्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस जब मूव करें तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, और इस इलेक्ट्रिक करंट से फिर आगे हम चैप्टर 13 में देखेंगे कि डिफरेंट तरह के हम इसे काम लेते हैं, और इसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में अच्छी तरह से आगे चल के स्टडी करेंगे। अब चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म में हम ये देखेंगे कि अगर किसी वायर में से करंट गुजर रहा है, मतलब कि अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, और इस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का नाम देते हैं। अब हमने चार्जेस को रेस्ट में भी देख लिया, चार्जेस को यूनिफॉर्मली मूव करवा के भी देख लिया कि अगर यूनिफॉर्मली मूव करे तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब अगर हम चार्जेस को एक्सेलरेट करें, मतलब या तो चार्जेस की वेलोसिटी कम हो या ज़्यादा हो, यानी वेलोसिटी को हम चेंज करें, देन क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट होंगी। और इसे हम चैप्टर 16 का कोई मेरा ख्याल आखिरी टॉपिक है जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करके चार्जेस को एक्सेलरेट करेंगे, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी। अब ये तो हो गया एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन के आगे चल के हम क्या पढ़ने वाले हैं और सेकेंड ईयर फिज़िक्स में क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। अब हम चलते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, डैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक चार्ज क्या होता है और चार्ज को हम किस तरह मेजर करेंगे, चार्ज कितनी तरह का होता है, ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का क्या मतलब है? इंट्रिंसिक का मतलब है बाय नेचर, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के पास पहले से मौजूद थी, हमने जस्ट इस प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया, विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैम। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की इसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम देते हैं। अब अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड उस पर नेगेटिव चार्ज। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और इसी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसने एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को होल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ से हमें दो बातें पता चलती हैं कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और चार्ज ऑन प्रोटॉन विल बी पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा डैट इज़ नेगेटिव। इसके अलावा हमने स्कूल फिज़िक्स में ये भी स्टडी किया कि अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस हों तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। अगर दो नेगेटिव यानी कि नेगेटिव चार्ज है तो वो भी एक दूसरे को रिपल करेंगे। और अगर दो डिफरेंट चार्जेस हैं, यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और चार्ज को बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्यू का सिंबल यूज़ करते हैं, और चार्ज का जो एसआई यूनिट है डैट इज़ कूलम। जिस तरह हम मैस को किलोग्राम से मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में, इसी तरह हम चार्ज को कूलम से मेजर करते हैं। और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर चार्ज की वैल्यू की बात करें
तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज की वैल्यू है वो दोनों पर सेम होती है, जस्ट साइन का फ़र्क होता है। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो चार्ज की वैल्यू है डैट इज़ 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कूलम। दोनों पर सेम मैग्नीट्यूड का जो होगा वो चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होगी वो दोनों पर सेम होगी। अब ये तो हमारा आज चार्जेस का जो बेसिक जो चीज़ें ये हमने पहले पढ़ी भी हैं, आज हमने थोड़ा रिवाइज़ कर लिया। स्कूल फिज़िक्स में ये चीज़ें हम सारी कवर करके आए। एफएससी का कोई जो पहला टॉपिक है उसमें ये सारी चीज़ें रिवाइज़ की गई हैं। अब यहाँ पर एक एमसीक्यू टाइप बनता है कि अगर हमारे पास एक कूलम चार्ज हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होंगे। तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, Q इक्वल्स NE। Q जो हमारे पास है चार्ज की वैल्यू, अगर हमारे पास एक कूलम चार्ज का हमें कहा गया तो एक कूलम पुट करेंगे, 2 कूलम है तो 2 कूलम। अब हम यहाँ पर एक कूलम चार्ज पुट करेंगे। N का मतलब है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और E का मतलब है चार्ज, जो कि चार्ज हमने पहले लिखा था 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कूलम। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कूलम है इसे हम डिवाइड कर देंगे दूसरी साइड पे, और डिवाइड करने के बाद कूलम कूलम से कट जाएगा, और हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की तादाद आएगी एक कूलम चार्ज बनाने के लिए डैट इज़ 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हमारे पास हों तब हम कहेंगे ये एक कूलम चार्ज है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम्स फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को फाइंड करेंगे डिफरेंट तरीके से। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको एक्सप्लोर करेंगे।